तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी मुंबई में। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी था दादाभाई नौरोजी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग थी 34 किलोमीटर। ब्रिटिश भारत में प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। दक्षिण भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1918 में। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिसाड़ में। सबसे पहले धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादाभाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने की अवधारणा पेश की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। रेल परिवहन, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में के प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी मद्रास। 1793 में वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पहली बार रेल लाइन परिचालित किया था 1853 में। वर्ष 1717 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी स्थायी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष में स्थायी बंदोबस्त पर अमल में लाया गया था 1793 ईस्वी में। होल्ट मैकॉन्जी ने भारत में राजस्व संग्रहण की विधि विकसित की महलवाड़ी प्रणाली। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। रेल मार्ग में स्थान की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन, दादाभाई नौरोजी वर्ष में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने 1892 में। ने 1867 में बंगाल के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। दादाभाई नौरोजी ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे दादाभाई नौरोजी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कोलकाता, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत वर्ष में की गई 1853। सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था बॉम्बे से ठाणे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी राज्य में शुरू की गई महाराष्ट्र। बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन वर्ष में हुआ 1820। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा था तेज चंद्र। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल में स्थापित किया गया था बंगाल। चंपारण सत्याग्रह में पहले चंपारण में किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्टों में बोया जाता था नील। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में को शुरू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरू की गई थी 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास में शुरू किया गया था। मुंबई ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि में दिया गया था। वॉरेन होस्टिंग, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? M.R. जयकर। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का उत्तरदायी कारण नहीं था भारत की राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था दादाभाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था 1881 ईस्वी में।